नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आपका में आपका स्वागत है। इक्विटी बाजार में जोरदार चमक हम देख रहे हैं और क्या ये चमक हमें कमोडिटी बाजारों में भी देखने को मिलेगी जब खुलेंगे कमोडिटी बाजार। बस चंद मिनटों में खुलने वाले कमोडिटी बाजार, तो हमारी नजर रहने वाली कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर और क्या कुछ खास रहेगा सौदा आपका में आपको बताते हैं। कमोडिटी बाजार के खुलते ही जुड़ेंगे दो कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट, देंगे आपको कमाई के टिप्स। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया 10:10 पर इंट्राडे के लिए कहां है आपके लिए खरीद या बिकवाली की सलाह। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कुणाल सरावगी की निफ्टी स्ट्रैटेजी समझिए। छोटे शेयर लगा रहे हैं ऊंची छलांग, स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन। नतीजों से पहले इन्फोसिस में क्या करें, मनीष शर्मा के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी और आपके शेयरों पर शाहीना मुकादम की फटाफट सलाह। लेकिन उससे पहले रुक करते हैं कि किस तरह के इंडिकेशंस हैं कमोडिटी बाजारों के लिए ठीक उनके खुलने से पहले। तो अभी तक जो इंडिकेशन मिल रहे हैं वो अच्छे हैं कमोडिटी बाजारों के लिए। आज रुपए ने भी एक अच्छी शुरुआत की है, बढ़त के साथ आज रुपए की शुरुआत हुई है। 8 पैसे की मजबूती रुपए में देखने को मिली है। 66.35 के लेवल्स पर रुपया खुला है और इस साल का रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद अब कच्चे तेल में हम गिरावट देख रहे हैं। हालांकि ब्रेंट अभी भी $44 के ऊपर है। दरअसल खबर ये आ रही है कि रूस और सऊदी अरब प्रोडक्शन फ्रीज पर सहमति जता चुके हैं। आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है, लेकिन कल जब से इस खबर की सुगबुगाहट बाजारों को लगी है, हम क्रूड में गतिविधि देख रहे हैं। हालांकि बाजारों को सबसे ज्यादा इंतजार रहेगा 17 तारीख को दोहा में जो बैठक होने वाली है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की, उस पर नजर रहने वाली है और उसके आउटकम के बाद एक दिशा क्रूड में हम देख सकते हैं। इस बीच कल अमेरिका पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई थी, जिसके मुताबिक अमेरिका में क्रूड का भंडार करीब 62 लाख बैरल बढ़ गया है, यानी ओवर प्रोडक्शन की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में ऊपरी स्तर से क्रूड में हमें दबाव भी देखने को मिल रहा है। वैसे आज एक अहम आंकड़ा रहेगा, EIA की रिपोर्ट पर भी बाजार की नजर रहने वाली है। इस बीच सोने में हमने पिछले 3 हफ्ते में जो ऊपरी स्तर देखा था, वहां से थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है सोना। डॉलर में हमने थोड़ी सी मजबूती लौटते हुए देखी और उसके बाद हमने सोने को भी थोड़ा सा कूल ऑफ होते हुए देखा है। कॉमेक्स पर करीब ½ % की गिरावट आई है, लेकिन भाव $1250 के ऊपर अभी भी बना हुआ है, यानी सोना अभी भी तेजी दिखा रहा है। जो हमने एक 3 हफ्ते का हाई देखा था उससे कूल ऑफ जरूर हो रहा है। चांदी में कमजोरी है, जबकि अगर लंदन मेटल एक्सचेंज की बात करें तो यहां कॉपर का दाम 1 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है। एग्री कमोडिटी में चना वायदा पर सख्ती बढ़ गई है। इसमें खरीद सौदों पर आज से 20% मार्जिन देनी होगी। तो ये तमाम खबरें हैं जो ट्रिगर साबित होंगी कमोडिटी बाजार के खुलते ही। आज डॉलर के मुकाबले, जैसा कि मैंने पहले बताया कि रुपया थोड़ा सा संभला है, 8 पैसे की मजबूती के साथ आज रुपए की शुरुआत हुई है। और कल जिस तरह के इकोनॉमिक ट्रिगर्स मिले हैं, CPI के अच्छे नंबर्स रहे, मॉनसून की अच्छी भविष्यवाणी हो चुकी है, ऐसे में घरेलू कमोडिटी बाजार आज किस तरह की ओपनिंग देखते हैं और इसमें आपको क्या करना चाहिए। हमारे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले कमोडिटी बाजार किन लेवल्स पे कर रहे हैं शुरुआत, इस पर डालेंगे हम नजर। खुल चुके हैं कमोडिटी बाजार और आपके सामने क्रूड सबसे पहले, कच्चा तेल दबाव के साथ खुलता हुआ 2768 का भाव। 14 रुपए की कमजोरी हमें क्रूड MCX में देखने को मिल रही है। करीब ½ % के दबाव के साथ क्रूड MCX की शुरुआत हो रही है। सोने में भी दबाव 29,225 का भाव सोने में देखने को मिल रहा है। 111 रुपए की कमजोरी के साथ सोने की शुरुआत। चांदी भी कमजोर 38,117। तो हमने इंटरनेशनल लेवल्स में जब देखा वहां पे थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ, तो वही यही सोना और चांदी यही रिफ्लेक्ट करा डोमेस्टिक बाजार में। नेचुरल गैस में तेजी 133 रुपए 90 पैसे का भाव। क्रूड जैसा कि मैंने कहा दबाव के साथ आज शुरुआत कर रहा है, लेकिन नेचुरल गैस में तेजी दिख रही है। बेस मेटल में कॉपर की शुरुआत मजबूत होते हुए, निकल भी मजबूती के साथ 590 रुपए 30 पैसे के साथ ओपन हो रहा है। उसके बाद लेड में भी आज मजबूती है, तो कॉपर, निकल, लेड तीनों ही हरे निशान के साथ आज ओपनिंग करते हुए, लेकिन जिंक लाल निशान में 122 रुपए 15 पैसे का भाव। एल्यूमिनियम में भी तेजी 101 रुपए 85 पैसे के भाव के साथ। तो जिंक को छोड़कर पूरे बेस मेटल में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। बात एग्री कमोडिटीज की,
मस्टर्ड दबाव के साथ खुला है। सोयाबीन भी दबाव दिखा रहा है। 4093 का भाव सोयाबीन एनसीडेक्स पे देखने को मिल रहा है। सोया ऑयल 647 रुपए 20 पैसे के साथ खुलते हुए। इसके साथ कुछ और एग्री कमोडिटीज पर भी नजर डालते हैं। क्रूड पाम ऑयल 550 रुपए 70 पैसे के भाव के साथ ओपन हो रहा है। चना जो है वो भी तेज है, 4927 का भाव। बार्ली में कमजोरी, 1472 के भाव के साथ बार्ली कमजोर शुरुआत करते हुए आज के बाजार में। कुछ मसालों पर भी नजर डालेंगे। हल्दी और जीरे पर रखिए नजर कि किस तरह की ओपनिंग हो रही है। जीरा दबाव के साथ खुल रहा है, 15,640 का भाव जीरे में देखने को मिल रहा है। वहीं हल्दी में आज तेजी है, 8,440 का भाव। और अब बात करते हैं अपने कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ। मेरे साथ जुड़ गए हैं techniclear.com के अनुराग सिंघई और steven.com के दीपेन शाह, technicleera.com के अनुराग सिंघई। माफ कीजिएगा, पहली बार अनुराग आपसे बात हो रही है, इसमें माफ कीजिएगा, आपकी कंपनी का नाम मैंने गलत ले लिया, लेकिन गुड मॉर्निंग, स्वागत है। सोने में हम प्रेशर देख रहे हैं अनुराग, क्या करने की आप सलाह देंगे इन लेवल्स पर? Very good morning, Priyanka. Well, we have seen that last time around I told in your channel that जिस हिसाब से US डॉलर इंडेक्स हम फॉल देख रहे हैं, डेफिनेटली एक की पॉजिटिव है ये मेजर ग्लोबल कमोडिटीज के लिए, और इसमें गोल्ड और सिल्वर भी अब पार्टिसिपेट हमने देखा है, लगातार कर रहे हैं। डेफिनेटली हमने देखा है कि ये जिस हिसाब से रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुए हैं ग्लोबल लेवल पे, वो खासकर IMF ने भी जो ग्लोबल फोरकास्ट कल रिड्यूस किया है, उसका थोड़ा बहुत पॉजिटिव टेक अवे हम गोल्ड में ग्रेजुअली देखेंगे। और मुझे ऐसा सेंस ये आ रहा है कि डॉलर इंडेक्स की गिरावट के चलते ये गोल्ड जो है वो बहुत ज्यादा ग्राउंड लूज नहीं करेगा, और संभवतः ये पॉसिबल है कि लगभग 29,000 के आसपास, 29,100 के आसपास गोल्ड में एमसीएक्स में काफी अच्छा सपोर्ट बन रहा है, और हम धीरे धीरे उसको दोबारा 30,000 के डायरेक्शन में जाते देखेंगे। ओके, और चांदी में आपका व्यू अनुराग? आई थिंक चांदी ने कल 5 महीने के एक नया हाई क्रिएट किया है इंटरनेशनल कॉमर्स मार्केट में, तो मुझे सेंस ये आ रहा है कि ये जिस हिसाब से $16 का ब्रैकेट अब तोड़ के ब्रेकआउट दिया है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि मीडियम टर्म में हम इसमें लगभग 5 या 6% का अप्रिसिएशन और देख सकते हैं। फिलहाल आज की इंटरडे स्ट्रेटेजी मेरी रहेगी कि 38,000 पे हम सिल्वर को बाय करना चाहेंगे, और डे ट्रेडर्स 37,750 का स्टॉप लॉस देखिए, 38,550 और 38,750 के टारगेट देख सकते हैं। ओके, सो चांदी में अनुराग देख रहे हैं 38,750 के टारगेट, लेकिन स्टॉप लॉस है 38,750, इसका ख्याल जरूर रखें। दीपेन नमस्ते, स्वागत है। बारिश का अच्छा अनुमान, एग्री कमोडिटीज में अब आपकी नजर कहाँ रहने वाली है, और आप एग्री कमोडिटी में अब किस तरह की मूवमेंट देखेंगे? जी गुड मॉर्निंग। देखते डेफिनेटली बारिश के अच्छे न्यूज के वजह से हमने कल काफी प्रॉफिट बुकिंग देखी है कमोडिटी मार्केट में, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो अभी प्राइजेस थोड़े अपने सपोर्ट लेवल्स के आसपास पहुंच चुके हैं, और फंडामेंटली जो अभी तक पिछली बार जो थोड़े अनसीजनल रेनफॉल हुए थे और जो एक्सेसिव समर होने वाली है, उसकी वजह से सप्लाई के थोड़े कंसर्न बने रहेंगे, इसीलिए हम मार्केट में इतनी भारी प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखेंगे, और कहीं ना कहीं प्राइजेस में आपको सपोर्ट आते हुए दिखेंगे। हमारा खास कंसंट्रेशन मसाले पैक में होगा। कार्डमम जो एक काफी बीटन डाउन कमोडिटी रही है इतने समय से, उसमें हमने थोड़ा एक बेस बिल्डिंग प्रोसेस के बाद ब्रेकआउट आते हुए देखा है, तो आई थिंक वो एक अच्छी कमोडिटी हो सकती है बाइंग करने के लिए। 740 के रेंजेस में आप बाइंग कर सकते हैं, 710 का स्टिक स्टॉप लॉस रखिए, ऑन दी अपसाइड आपको 800 to 850 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। सेकंड काफी अच्छी फेवरेट कमोडिटी है सभी की, गुवार गम, जिसमें हम बड़ी खुशी के साथ बाई कॉल देना चाहेंगे, बिकॉज काफी समय से लोगों को इस कमोडिटी में ट्रेड करने में इंटरेस्ट था। आई थिंक गुवार गम में भी आप बाइंग करके चल सकते हैं 5650 के आसपास। स्टॉप लॉस होगा 5300 का, एंड ऑन दी अपसाइड वी कुड एक्सपेक्ट दिस टाइम 6200 के आसपास। तो दीपेन की तरफ से 2 बाय कॉल इलायची और गुआरगम इन्हें पसंद आ रहा है, और इसमें खरीद की सलाह दे रहे हैं मई कॉन्ट्रैक्ट में। अनुराग, आपसे समझना चाहूंगी, कच्चे तेल में हम देख रहे हैं गिरावट, आज बहुत ही नर्म शुरुआत हुई है क्रूड एमसीएक्स की, क्या ये गिरावट और बढ़ेगी, और इस गिरावट में अभी आप क्या करने की सलाह देंगे? वेल प्रियंका, जैसा कि न्यूज ऑलरेडी आउट है कि इस वीकेंड में दोहा में एक काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और खासकर मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, रशिया है, सऊदी अरेबिया, इनने एक पहले से ही एग्रीमेंट रखा है कि प्रोडक्शन फीस को ये इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मुझे ये लग रहा है कि ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स है व्हेन यूएस प्रोडक्शन आल्सो ड्रॉपिंग प्रीटी शार्पली इन द मंथ ऑफ मार्च। सो आई थिंक क्रूड में ये रैली मुझे लग रहा है कि सस्टेनेबल लग रही है,
और अभी डेफिनेटली हमने देखा कि ये पिछले 2 या 3 हफ्ते में ही काफी बड़ी रैली आ गई। 2300 रुपए से हम लगभग 2800 का भाव देख रहे हैं। तो एक थोड़ा सा कूल ऑफ होता है तो डे ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को दोबारा लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मेरा आज का टारगेट रहेगा करीबन 2810 रुपए से लेकर 2840 रुपए तक। बाय की सलाह कच्चे तेल में। लेकिन जैसा कि अनुराग पॉइंट आउट कर रहे थे, 17 तारीख को दोहा में ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों की बैठक है, इसके आउटकम पर भी रहेगी नजर। साथ ही में अनुराग, बेस मेटल्स में आपकी नजर कहां है? आज जिंक में हम देख रहे हैं लाल निशान के साथ शुरुआत हुई है और बाकी बेस मेटल्स सभी ने हरे निशान में शुरुआत की है। आपके पिक क्या होंगे बेस मेटल्स में? मुझे जिस हिसाब से कल आईएमएफ का जो ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट में जो बड़ी कटौती आई है 3.4% से 3.2% किया है, तो एक ये सेंस जरूर आ सकता है कि धीरे धीरे स्टिमुलस का जो लेवल है सभी कंट्रीज के द्वारा दोबारा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ये प्लान्ड मैनर में हो सकता है। और इससे ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है कि यूएस का जो रेट हाइक है वो भी थोड़ा सा कहीं कहीं अवर्ट हो सकता है नियर टर्म। तो मुझे फिर एक रैली दिख रही है। शायद कॉपर जो करीबन 340 से एक बार 305 आ गया था इसी महीने में, तो आई थिंक धीरे धीरे ये ग्रेजुअली एक बार 325 की दिशा में जाना चाहिए। फिलहाल इंट्राडे ट्रेडर्स कॉपर के लिए बाय रख सकते हैं 313 रुपए के आसपास, और स्टॉप लॉस 311 का रखना चाहिए। बट डेफिनेटली ट्रेडर्स को अपना एक ट्रेडिंग डिसिप्लिन मेंटेन रखना पड़ेगा पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि चाइना अभी भी एक काफी हद तक जिटर्स क्रिएट कर सकता है। खरीद की सलाह कॉपर में, लेकिन जैसा कि अनुराग सलाह दे रहे थे, एक डिसिप्लिन जरूर रखें। दिपेन, चने पर आज से मार्जिन की नई दरें लग रही हैं, क्या करें? आपका व्यू चने पर? जी देखिए, मैंने काफी समय से बताया है कि चने एक पोस्टर बॉय है महंगाई का इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे, इसलिए अगर चने में तेजी आती है तो आपको सभी प्रकार के एक्शन देखने और सुनने मिलेंगे। जैसे आज मार्जिन बढ़ रहा है, इसलिए हम काफी समय से डे ट्रेडर्स को यही सलाह दे रहे हैं कि आप चने में ट्रेडिंग करें, खास करके तो इंटरडे ही रखें, ताकि ऐसी कोई मार्जिन की अनाउंसमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में कोई स्पेसिफिकेशन चेंजेस या डीलिस्टिंग की अनाउंसमेंट आती है तो आप कम से कम उससे इंसुलेटेड रह सकते हैं। अगर प्राइजेस की बात करेंगे तो आई थिंक कहीं ना कहीं अभी साइकोलॉजिकली 5,100 5,150 के आसपास प्राइजेस पहुंच सकते हैं। हम ऐसा नहीं मान रहे कि चने में तेजी अभी भी खत्म हो चुकी है, चने में अभी भी थोड़ा और स्टीम बाकी है, और जैसे मैंने बताया कि 5,150 से 5,200 के आसपास प्राइजेस पहुंच सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे कम से कम अगर इंट्राडे पे रखे तो ज्यादा बेटर होगा, ताकि आप जो भी मार्केट के बाद की जो भी अनाउंसमेंट आती है उससे आप इंसुलेटेड रहे। इसी के साथ शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का। टेक्निकलएरा.com के अनुराग सिंह है और Steven.com के दिपेन शाह हमारे साथ थे। कमोडिटी बाजार के खुलते ही अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर रहे थे, आपको सलाह दे रहे थे कि आप कैसे वॉच आउट करें आज कुछ अहम कमोडिटीज को। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आगे सौदा आपका में आपके लिए जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, साथ ही कुणाल सराव भी जुड़ेंगे निफ्टी स्ट्रैटेजी के साथ। बाजार की बात करें उससे पहले आपको बता दें मौजूदा हालात में वो ट्रेडिंग आइडिया जहां रहनी चाहिए आपकी नजर, क्योंकि इससे होगी आपको जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। इंट्राडे के लिए आज का तत्काल ट्रेड आइडिया समित चौहान दे रहे हैं, टेक्निकल एनालिस्ट है एंजल ब्रोकिंग के, और कह रहे हैं खरीदिए HUL, स्टॉप लॉस लगाइए 873 का, लक्ष्य ये देख रहे हैं 902, और खरीद की राय HUL में। ये है इंट्राडे पिक समित चौहान की तत्काल ट्रेड के लिए आपके लिए। बाजार में जोरदार तेजी हम देख रहे हैं। बाजार को जो कल डबल ट्रीट मिली है, एक तो मॉनसून का अच्छा अनुमान और दूसरे CPI के जो सरप्राइज नंबर आए हैं, पॉजिटिव सरप्राइज वाले नंबर, उन्होंने खुश कर दिया बाजारों को। सेंसेक्स में 391 अंकों की बढ़त, ऑलमोस्ट 400 अंकों की बढ़त को छूने वाला है सेंसेक्स कुछ ही समय में। निफ्टी में 121 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है।
मिड कैप में भी जोरदार तेजी, 147 अंकों की बढ़त पर मिड कैप है। लेकिन बैंक निफ्टी दे रहे हैं रियल सपोर्ट आज बाजारों को। सारे ही बैंकिंग स्टॉक्स में हम बढ़त देख रहे हैं और बैंक निफ्टी में 342 अंकों की मजबूती है। 16,222 के लेवल पर बैंक निफ्टी है और बाजार को लगातार सपोर्ट दे रहा है सुबह से ही। ब्रॉडर मार्केट में अगर नजर डालें तो बिल्कुल पॉजिटिव नोट्स नजर आ रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस की तरफ है, ज्यादा शेयर है जहां बढ़ोतरी नजर आ रही है। 1230 शेयर बढ़ रहे हैं, 206 शेयर हैं जहां अभी दबाव है। तो ब्रॉडर मार्केट में बिल्कुल हर तरफ मॉनसून की हरियाली छा गई है। तो कहां से बाजार को मिल रहा है मजबूत सपोर्ट, इसमें शामिल है नाम M&M का। जबरदस्त तेजी M&M में देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट 6%, 5.5% की तेजी पर M&M, अल्ट्राटेक सीमेंट, ICICI बैंक, हिंडाल्को, भारतीय एयरटेल, ये तमाम काउंटर हैं जो बाजार को लगातार सपोर्ट दे रहे हैं, अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। भारतीय इंफ्राटेल, आइडिया सेल्युलर, विप्रो में बायबैक अप्रैल 20 को बोर्ड कंसिडर कर सकता है और इसके बाद आज सुबह से शेयर में अच्छी खासी तेजी। कोटक महिंद्रा बैंक, अंबुजा सीमेंट, ये तमाम काउंटर है जो बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। और निफ्टी में हम अच्छी खासी मजबूती देख रहे हैं, 7,828 पर टिका हुआ है निफ्टी। 7,800 को बहुत आसानी से आज सुबह क्लियर किया है और 7,828 पर। आज मेरे साथ हैं इक्विटी रश के CEO कुणाल सरावगी। कुणाल, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी मॉर्निंग है आज। निफ्टी में हम दमदार तेजी देख रहे हैं। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी रहने वाला है, फिर लॉन्ग वीकेंड है, तो बताइए निफ्टी में क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? देखिए, बहुत क्लियरली प्रियंका बाई की स्ट्रेटेजी है। जिस तरह आपने कारण बताया कि जिस तरह कल बहुत अच्छा न्यूज फ्लो आया और उसके बाद जो ग्लोबल सेटअप है वो बहुत बुलिश है। आज आप देखें हैंगसेंग 400 से ज्यादा अंक ऊपर है, ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। ब्रेकआउट निफ्टी के चार्ट पर और बैंक निफ्टी के चार्ट पर दर्ज हुआ है। मुझे लगता है कि 7950 और पहले 7870 आपको निफ्टी पर आते हुए दिखेगा। 7870 से तो अब हम बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन 7950 तक मुझे लगता है कि छुट्टियों के बाद आपको निफ्टी आता हुआ दिखेगा। तो मेरी राय में बुलिश पोजीशन लेकर के जाना चाहिए। लेकिन यहां पर हिदायत यह है कि क्योंकि बाजार 2 दिन बंद रहेगा, विदेशी बाजार खुले रहेंगे, तो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। लेकिन मंडे को मुझे उम्मीद है कि आपको 7950, 7900 के पार जाता हुआ निफ्टी दिखेगा। मेरी राय में खरीद करके चलना चाहिए। खरीद की सलाह कुणाल दे रहे हैं निफ्टी पर। मजबूत आज शुरुआत देखी है और अभी भी हम निफ्टी में अच्छी खासी गतिविधि देख रहे हैं। कुणाल, मैं समझना चाहूंगी आपकी कोई दो पसंद इस तरह के बाजार में, आपको कोई कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनका टेक्निकल चार्ट अच्छा लग रहा है? देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स हैं प्रियंका जिनमें आज फ्रेश ब्रेकआउट आए हैं, कंटिन्यूड मोमेंटम यहां देखने को मिल रहा है। 2 काउंटर्स जो मैंने चुने हैं उसमें सबसे पहले कावेरी सीड है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। आज ओपन इंटरेस्ट में बहुत मैसिव एडिशन देखा गया है। मुझे लगता है कि इस काउंटर में इन स्तरों पर भी निवेश किया जा सकता है। 420 तक जाने की क्षमता मुझे दिखती है। स्टॉप लॉस 400 से कुछ नीचे रखना चाहिए। दूसरा काउंटर जहां पर खरीद की राय है वो मारुति है। कल भी हमने बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखा था, ब्रेकआउट देखा चार्ट पर। यहां पर मुझे लगता है कि 3740, 3750 के स्तर देखे जाएंगे। स्टॉप लॉस 3620 के आसपास रखें। ओके, सो कावेरी सीड और मारुति, ये 2 पिक है, खरीद की सलाह दे रहे हैं कुणाल आपको। इनका टेक्निकल चार्ट इन्हें मजबूत नजर आ रहा है। और अब बात करते हैं मेटल सेक्टर की, जिस पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। एक तरफ स्टील के दाम में गिरावट आई है, वहीं डिमांड भी कम है। स्टील सेक्टर की नाजुक हालत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सेल को 13 साल में पहली बार घाटा होने वाला है। सेल को लेकर क्या अनुमान है, ये बताने के लिए मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं मेरे साथ। डिम्पी, सेल क्यों घाटे में जा सकती है? बहुत सारे रीजन कह सकते हैं प्रियंका, सेल घाटे में जा सकती है। और ये हैरानी की बात ये होगी कि 13 साल में पहली बार अब सेल जैसी बड़ी कंपनी भी घाटे में चली जाएगी। असल में आप इसके क्वार्टरली लॉस तो इन्होंने पहले ही दिखाना शुरू कर दिया। इसके लास्ट के 2 क्वार्टर्स तो आपको लॉस में ही दिखेंगे, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस बार 13 साल के बाद कंपनी लॉस दिखाएगी। अगर आप देखें तो स्टील के दाम जो है वो पूरी तरह से नहीं बढ़ रहे हैं। हालांकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है MIP लगा के, काफी तक ड्यूटीज में स्ट्रक्चरल चेंज करके, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ खास फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि इस फायदे का जो कंपटीशन थोड़ा बहुत में ईजिंग मिलती भी है और दूसरी कंपनी इसके ज्यादा मौका का फायदा उठा पा रही है। और ये सेल के हक में पूरी तरह से नहीं आ रहा। साथ ही डिमांड में पूरी तरह से अभी भी कोई खास तेजी नहीं देखने को मिल रही। जो फिच की रिपोर्ट आई है, उन्होंने भी कहा है कि भारत समेत कई ऐसे विदेश हैं जहां पे आप देखेंगे डिमांड अभी पिकअप
नहीं हो रहा है और सेल को इसका भी नुकसान मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी की जो एक्सपेंशन की योजना है वो भी अपने आप में काफी कम है और इस साल तो सिर्फ करीब 4,000 करोड़ रुपए ही सिर्फ एक्सपेंशन पे खर्च होगा, जबकि ठीक इससे पहले एक क्वार्टर पहले करीब 7,500 करोड़ रुपए खर्च होना था एक्सपेंशन पे। यानी कुल मिला के एक्सपेंशन का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी करीब आप 50% तक की गिरावट देख पाएंगे। इसके अलावा कंपनी का कैश फ्लो में दबाव है, कंपनी पे डेट बहुत ज्यादा आ चुका है और अगर आप सिर्फ क्वार्टरली डेट इसका देखेंगे तो वो भी अपने आप में करीब 43% बढ़ गया है, जो कि अब 500 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। और कुल मिलाकर जो साल का ये कंपनी कर्ज के रूप में ब्याज दे देती है वो सिर्फ 1400 से 1500 करोड़ रुपया है, जो कभी एक छोटी और बड़ी कंपनी का तो कुल मिलाकर टर्नओवर भी रहता है। तो कर्ज इन पे ज्यादा है। डेट इक्विटी रेशियो भी यही बताती है कि हर एक रुपए पे करीब 90 पैसे का कर्ज इस पे आके जुड़ा हुआ है। तो कुल मिला के इसकी जो डिमांड है स्लो है और साथ ही दाम नहीं बढ़ना और इसके अलावा एक्सपेंशन प्लान में कमी होना, मांग में सुधार न होना, बहुत सारे ऐसे रीजन है जो कि सेल को इस बार 13 साल के बाद इस बार लॉस में लेके आके खड़ी कर सकती है। तो मुश्किल में सेल नजर आ रही है। डिम्पी, इसके वित्तीय आंकड़े क्या बयान कर रहे हैं? देखिए, जब इसकी बैलेंस शीट देखेंगे तो सिर्फ अगर आप पिछले 2 क्वार्टर में ही जाएं, ज्यादा डीप होने की जरूरत नहीं, अगर पिछले 2 क्वार्टर्स में जाएं तो आपको स्थिति साफ साफ दिखेगी कि अब कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर इसकी पिछले छमाही आप देखेंगे तो कंपनी को करीब 2906 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और साल दर भी प्रॉफिट भी इसका करीब 2000 करोड़ रुपए के आसपास का है, जो कि इस बार लॉस में कन्वर्ट होने वाला है। और अगर आप पिछले बार का अबीटा भी देखें, अबीटा इसलिए चेक किया जाता है कि ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी है, इंटरेस्ट, इसमें डेप्रिसिएशन और सारी चीजों को हटा दिया जाता है। एक कोर ऑपरेशनल कॉस्ट में भी अगर आप देखें तो वहां पर भी कंपनी ने 2102 करोड़ रुपए का ऑपरेशनल लॉस दिखाया है, जो कि इसके अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बयान करता है कि बहुत अच्छी नहीं है। इसके अलावा अगर आप इसका रेवेन्यू टर्म्स में भी देखेंगे तो वहां पे करीब 19% का स्लाइड हुआ है। ठीक है, मार्जिन अपनी जगह थे जिससे अबीटा और प्रॉफिटेबिलिटी पता लगेगी, लेकिन सेल्स में भी डाउनफॉल है, इसलिए आप 19% की गिरावट यहां पे देख पा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन पर जो इन्वेंट्री है यानी कि जो स्टोरेज है वो 97 डेज से बढ़कर करीब 143 दिन हो गया है। यानी कि इतना माल पड़ा हो कि 143 दिन तक अगर कंपनी नहीं भी कुछ बनाए तो उसके बाद स्टोरेज है, इतना माल सप्लाई कर सकती है। और साथ ही फिच ने इसके कर्ज को देखते हुए इसकी रेटिंग को घटा दिया है और आउटलुक भी नेगेटिव कर दिया है। शुक्रिया डिम्पी इस जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं जो वित्तीय सेहत है सेल की वो खस्ता नजर आ रही है। बढ़ते आगे, सीएनबीसी आवाज पर जल्द शुरू होने वाला है एडवाइजरी का सबसे बड़ा महासंग्राम। देखिए मार्केट एक्सपर्ट के इस महामुकाबले में कौन होगा प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप सीजन 1 का विजेता, किसे मिलेगा इंडिया का बेस्ट एनालिस्ट का खिताब। जानने के लिए डाउनलोड करें advisorymandi.com मोबाइल ऐप। और अब आपके पास भी मौका है 8 लाख रुपए तक के इनाम जीतने का। दर्शक अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और ध्यान रहे दर्शकों को रजिस्टर करने के लिए सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत नहीं है। वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ेंगी और बताएंगी कि किस तरह का एक्शन नजर आ रहा है स्मॉल कैप कॉर्नर में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका, मेरे साथ हैं पूजा त्रिपाठी। पूजा बताइए, स्मॉल कैप शेयरों में कहां आपको दिख रहा है तगड़ा एक्शन? क्या कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो 52 हफ्ते का हाई बना रहे हैं? जी, सबसे पहले एक स्मॉल कैप इंडेक्स पे चेक ले लेते हैं। सुबह से ही मजबूती के साथ ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है और इस वक्त भी 130 अंक की मजबूती के साथ ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। सबसे ज्यादा सपोर्ट कहां पर देखने को मिल रहा है? एसपीएल इंडस्ट्रीज में करीब 12% की तेजी देखने को मिल रही है। मुंजाल ऑटो 10% की तेजी और इलेक्ट्रोथर्म इंडिया सर्किट फिल्टर आज इसका रिवाइज हुआ है 6% की तेजी के साथ ये काउंटर भी कारोबार कर रहा है। इसके अलावा खबरों वाले स्टॉक्स भी आज काफी ज्यादा फोकस में है, काफी ज्यादा तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। शिल्पा मेडिकेयर में बात करें तो यहाँ खबर है कि इसके कंपनी के 2 एपीआई साइट्स के लिए कंपनी को गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का सर्टिफिकेट मिल गया है। खबर के आने के बाद 10% की मजबूती स्टॉक में। मधुकर प्रोजेक्ट भी स्ट्रैटेजिक सेल पूरी करने पर विचार कर रहा है अपनी सब्सिडरी का, तो यहाँ पर भी 6.5% की तेजी है। इसके अलावा माइक्रोसैक्ट फाइनेंस में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी में भी अच्छे खासा बज़ आज देखने को मिल रहा है। आरएस सॉफ्टवेयर, साइबरटेक, न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर सभी में करीब 3 से 12% की मजबूती के साथ ये सारे काउंटर्स आज ट्रेड कर रहे हैं। और कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स आज ऐसे भी है जिन्होंने अपना 52 वीक हाई बनाया है। इसमें कॉस्मो फिल्म्स और आईटीडी सीमेंटेशन दोनों ही 3 से 4% की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। दोनों
कॉर्नफ्लोर ने आज अपना 52 वीक हाई बनाया है। इसके अलावा कल की तरह आज भी फर्टिलाइजर स्टॉक्स आज मजबूत हैं। मद्रास फर्टिलाइजर्स, चंबल फर्टिलाइजर्स और फैक्ट सभी में करीब 5% की तेजी इन सभी काउंटर्स में आज देखने को मिल रही है। शुक्रिया पूजा इस अपडेट के लिए। तो स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा एक्शन है। इसी के साथ वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में बनाई अपनी स्ट्रैटेजी। हमारे मार्केट एक्सपर्ट कुणाल सरावगी तो हमारे साथ हैं ही, साथ ही में एक और मार्केट एक्सपर्ट मनीष शर्मा जुड़ेंगे और हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी इन दोनों एक्सपर्ट से पूछेंगे कि एफएनओ बाजार में कहां हो आपकी नजर। इस ब्रेक के बाद हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय बाजारों का दमदार प्रदर्शन, 7,800 के पार निफ्टी, बैंकिंग समेत सभी सेक्टर हरे निशान में। मजबूत आईआईपी आंकड़े, महंगाई दर में कमी और स्काईमेट के बाद मौसम विभाग की भी भविष्यवाणी। क्रूड में उछाल, तमाम ट्रिगर्स ने भारतीय बाजारों में भरा जोश। अब होगी सबकी नजर इन्फोसिस के शुक्रवार को आने वाले नतीजों पर। अच्छे मॉनसून की भविष्यवाणी से रूरल इकोनॉमी से जुड़े शेयरों में आज भी तेजी। महिंद्रा एंड महिंद्रा 5% ऊपर तो सीड कंपनियां कावेरी, पीआई इंडस्ट्रीज 6 से 7% मजबूत। फर्टिलाइजर शेयरों में रफ्तार। सीएनबीसी आवाज के जैकपॉट शेयर का शानदार प्रदर्शन। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल 7% से ज्यादा मजबूत। और आईटी दिग्गज विप्रो ने कहा 20 अप्रैल को नतीजों के साथ करेंगे बायबैक पर विचार। विप्रो के शेयर में 2.5% की तेजी। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारा ये शो है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें हफ्ते के आखिरी कारोबारी सेशन अपने ट्रेड पर कोई कोई इस वक्त एक्शन करना है, राय लेनी है, सलाह लेनी है। फोन करें हमारे टोल फ्री नंबर पर 1800-209-7890। एसएमएस करना चाहें, व्हाट्सएप करना चाहें, नंबर आपके सामने 7045220000। आप हमें मैसेज करें और शामिल हो जाएं हमारे कार्यक्रम में। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए कुणाल सरावगी तो हमारे साथ हैं ही, इक्विटी रश के सीईओ को, लेकिन साथ ही वायदा कारोबार के सौदों पर राय देने के लिए डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग रिसर्च.com के को फाउंडर मनीष शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। इससे पहले हम दर्शकों के सवाल लें। मनीष, एक बार आपसे राय लेना चाहता हूं। निफ्टी पर 7,825 के आसपास निफ्टी कारोबार करता हुआ, इन लेवल्स पर तेजी की पोजीशन बरकरार रखें या फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या फ्रेश खरीदारी भी अगर वो करना है तो वो भी बताएं। जी बिल्कुल अनिल जी, होल्ड करना चाहिए लॉन्ग पोजीशंस को। और जिस तरीके का आज का मोमेंटम है, मुझे लगता है यहाँ से 7950 7,900 तक इजीली हम टिकट कर सकते हैं। कल भी देखिए आप, बाजार फ्लैट था करीबन, बट 7,700 के पुट में हमें 7-8 लाख शेयर पुट राइटिंग हमें देखने को मिली थी। और आज भी हम देखें तो पुट्स में काफी ज्यादा हैवी पुट राइटिंग हमें देखने को मिल रही है। तो जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर है और जिस तरह की पोजीशंस बिल्डअप हो रही है निफ्टी में, मुझे लगता है यहाँ से 8,000 तक के लेवल्स भी पॉसिबल है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएं। पहला टारगेट होगा 7,900 तक और 7750 का ओवरऑल स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, तो ये है राय इस वक्त आपके लिए। निफ्टी पर खरीदारी करके चलें। मनीष कह रहे हैं अब भी तेजी बरकरार है, तेजी की पोजीशन है तो होल्ड करें। 7,800 के आसपास आए तो नई खरीदारी कर लें, यानी कि यहां से 30 पॉइंट नीचे आए तो तब आपका स्टॉप लॉस होगा 7,750 का, 7,900 ऊपर का लक्ष्य। आइए निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी पर भी राय ले लें, जो कि 16,300 के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। 2.5% का बड़ा उछाल बैंक निफ्टी में, ये बड़ा कमाल करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी पर अब क्या लेवल्स अहम है और यहां पर खरीदारी करनी है तो क्या अभी की जाए या कोई लेवल्स आप नीचे के देख रहे हैं? मनीष बताएं। जी डेफिनेटली बायो डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएं। ओवरऑल अगर आप देखें मार्च सीरीज में 16,244 के आसपास का हाई था और आज हमने वो हाई भी क्रॉस कर चुके हैं और काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ कर चुके हैं। मुझे लगता है यहाँ से हमें 16,500 16,800 तक के लेवल्स इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो बायो डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएं। ओवरऑल 15,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और पहला टारगेट 16,500 तक के लिए अप्रोच कर सकते हैं। ओके, तो बैंक निफ्टी में अब भी तेजी करनी चाहिए। 16,100 के नजदीक मिले तो और भी अच्छा, लेकिन मुश्किल है। अब ध्यान से 200 पॉइंट पता नहीं नीचे मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत दूर है 15,800 का 16,500 के लक्ष्य के लिए। तो फिलहाल खरीदारी करने के बजाय इंतजार करना पसंद कर रहे हैं मनीष यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी। चलिए दर्शकों को शामिल करते हैं। इस बीच बता दें 400 अंक ऊपर चढ़ चुका है सेंसेक्स और निफ्टी पर। जो लेवल इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है वो अब तक का हाईएस्ट लेवल है। 6,825 बजट के दिन का जो लो बना था
उस लो से आप देख सकते हैं पूरे 1000 पॉइंट निफ्टी चढ़ चुका है, तो बेहतरीन खरीदारी वहां से बनती दिख रही है। तो 29 फरवरी के बाद से यहाँ पर शानदार तेजी अब तक आती नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मुश्किल से 1.5 महीने में बाजार ने 1000 पॉइंट की तेजी निफ्टी में बनाई है। चलिए कोलकाता से तपन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर और लेते हैं उनका सवाल। बताएं तपन साहब, क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार सर। कैस्ट्रॉल का एप्रिल फ्यूचर है 379.80 पे। कैस्ट्रॉल का फ्यूचर खरीदा है आपने? हाँ ठीक है, 380 के आसपास की आपकी खरीदारी होगी, राइट? चलिए राय लेते हैं कुणाल से। कुणाल, 380 में फ्यूचर खरीदा है कैस्ट्रॉल, होल्ड करें या निकल जाएं? लगभग उसी भाव के आसपास है इस वक्त। देखिए चार्ट पे देखें अनिल जी, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, हालांकि एक स्लो मूविंग काउंटर है। तो मेरी राय में अभी फिलहाल बने रहें तो और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो बने रहने की राय रही जी। तो ये है राय कैस्ट्रॉल पर तवन साहब आपके लिए। और अगले दर्शक हमारे साथ दिल्ली से अनिल हैं इस वक्त फोन लाइन पर। सर नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार सर जी सर, एक SBI का लॉट था अप्रैल फ्यूचर का मेरे पास 188.70, 188.70 में आपने खरीदा है SBI, राइट? और एक इन्फोसिस है सर मेरे पास 1225 रुपए में अप्रैल फ्यूचर। 1225 रुपए में अप्रैल फ्यूचर खरीदा इन्फोसिस? हाँ जी सर। तो आज ही खत्म करना है या सोमवार तक रखना है? इस सोमवार तक रख लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। पता है ना शुक्रवार को नतीजे हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल। और अगर 5% ऊपर नीचे हो गया तो सब जो भी होगा फिर से देखेंगे। चलिए, या फिर कॉल में कन्वर्ट करवा दें इसे? सब देख लीजिए, कॉल में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। अभी पूछते हैं इन्फोसिस में कौन सा कॉल खरीदना चाहिए, ये देखेंगे मनीष। जब तक हम एक बार SBI पर राय ले लें कुणाल से। कुणाल, SBI 188.70 में खरीदा हुआ है इनका, अनिल साहब का यहाँ पर दिल्ली से जो हमारे साथ हैं, मुनाफे में है। प्रॉफिट कहाँ बुक करना चाहिए और स्टॉप लॉस इनके लिए क्या होगा? देखिए जो असली रेजिस्टेंस है चार्ट्स पर अनिल जी, वो 200 रुपए के आसपास है। तो मुझे लगता है कि 192 ये चल रहा है, 200 रुपए तक जाने की क्षमता है, तो फिलहाल आपको बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस कल का जो हाई है यानी कि 188 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस रखें, इन स्तरों पर बने रहें। मुझे लगता है कि काउंटर अगर बाजार में तेजी बनी रही तो 200 का स्तर भी दिखाएगा। ओके, तो बने रहें, स्टॉप लॉस आपकी खरीदारी के आसपास रख रहे हैं अनिल साहब। लेकिन अगला जो सवाल आपका है, इन्फोसिस के फ्यूचर्स पर 1225 में आपने फ्यूचर खरीदा हुआ है, नुकसान में है इस वक्त आप लगभग 40 रुपए। मनीष, पहली बात तो क्या ये फ्यूचर इनको नतीजों के बाद तक सोमवार के लिए होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मामला आर पार का होगा, या तो बड़ा पैसा आएगा या फिर नुकसान होगा, तो गैप से भी खुल सकता है। या फिर अगर आपको लगता है कोई अच्छा ऑप्शन ये ट्रेड कर लें फ्यूचर बेच के, ऐसा कुछ करना चाहिए, कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए? हाँ जी, डेफिनेटली अनिल जी, मेरी ऑप्शन की रणनीति भी उसी के ऊपर है। इन्फोसिस का 1260 का कॉल 15 रुपए के आसपास बाय करने की राय है, और उस पर 2 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और मुझे लगता है इस पर 50 रुपए तक के लेवल्स इजीली देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर आप इन्फोसिस देखें तो काफी ज्यादा लॉन्ग पोजिशंस बिल्डअप है अभी भी सिस्टम में, और 1150 का एक स्तर है जो बहुत इंपॉर्टेंटली उसे हम होल्ड कर रहे हैं लगातार, और लगातार स्टॉक 1200 ऊपर के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ओवरऑल 1200 एक हर्डल है, बट 1200 अगर क्रॉस करते हैं तो यहाँ से एक बहुत बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है, और 1350 तक के लेवल्स भी पॉसिबल है इन्फोसिस में, तो लॉन्ग करने की राय होगी। ओके, लॉन्ग करने की राय इन्फोसिस में आपके लिए। तो ये दोनों स्टॉक पर आपको राय अनिल साहब। लेकिन अगले दर्शक हमारे साथ सूरत से हैं दिलीप, और लेते हैं उनका सवाल। दिलीप जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। जी सर, मेरे पास एक टाटा स्टील का अप्रैल मंथ का फ्यूचर सेल किया है 332 पे। ओके। और एक हीरो मोटो का फ्यूचर सेल किया है 2984 पे। क्या करना चाहिए सर? दोनों में मंदी की है। ये कब की है मंदी आपने, कितने दिन हो गए? टाटा स्टील की मंडे की है, और हीरो मोटो की 5-6 दिन पहले की है। ओके, पिछले हफ्ते की मंदी है, सोमवार की है। चलिए पूछ लेते हैं क्या राय देंगे आप यहाँ पर कुणाल, इन दोनों ही स्टॉक्स पर, टिस्को और हीरो मोटो को? दोनों मंदी में है ये? देखिए मंदी में भी हैं, और आप ये देखें दोनों ही काउंटर्स एक बहुत सॉलिड अप ट्रेंड में हैं अनिल जी। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट करने का कोई औचित्य नहीं है, आपके पोजीशन गलत है और इसमें और भारी नुकसान होने की संभावना है। तो मेरी राय आपको यह है कि दोनों ही पोजीशन को क्लोज कर लीजिए, किसी करेक्शन का इंतजार मत करिए कि डिप आएगा तो करेंगे। मुझे लगता है कि इन स्तरों पर इन दोनों पोजीशन से निकल जाना है। ओके, तो बहुत क्लियर कट साफ सलाह आपके लिए है दिलीप साहब की, निकल जाइए, गलत ट्रेड है, ट्रेंड के विपरीत है। चलिए कोलकाता से अगले दर्शक है प्रकाश फोन लाइन पर। सर पूछिए अपना सवाल। जी, मैंने एक लॉट टाटा एलेक्सी का अप्रैल का 1884 में, और एक भारत फोर्ज का लिया है, भारत BEML का 887 में।
क्या करना चाहिए? ओके, टाटा एलेक्सी लिया है 1884 1884 और BEML लिया है 884 884 887 में 887 अच्छा 887 में 1887 में, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। तो चलिए मनीष, टाटा एलेक्सी 1884 अभी चल रहा है 1873, थोड़ा सा नुकसान है टाटा एलेक्सी में, क्या किया जाए इस वक्त? टाटा एलेक्सी का फ्यूचर खरीदा है इन्होंने। हाँ, फ्यूचर खरीदा और 100 रुपए ऊपर है इनके भाव से, लगभग 90 रुपए ऊपर है। इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देना चाहूंगा, पोजीशन में होल्ड बने रहिए। ओवरऑल अभी भी स्टॉक काफी अच्छा अपट्रेंड में है और काफी अच्छे अभी भी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप है इसमें। मुझे लगता है इसमें 2050 तक के लेवल्स इजीली देखने को मिल सकते हैं, तो पोजीशन को होल्ड रखिए 1950 का ट्रेल स्टॉप लॉस मेंटेन करके। चलिए, ये अच्छा ट्रेड किया सर आपने, 1950 के स्टॉप लॉस से होल्ड करे। और BEML ये 887 में खरीदा है, मनीष इनके लिए राय दें। जी, ये स्टॉक भी काफी अच्छे अपट्रेंड में है और काफी लगातार काफी ज्यादा बाय एंड डिप स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं ट्रेडर्स, एग्रेसिवली बाइंग हो रही है इसमें, लॉन्ग बिल्डअप्स काफी ज्यादा है इसमें और ये स्टॉक भी काफी ज्यादा ओवरऑल डेली और वीकली चार्ट्स पे अच्छे खासे मोमेंटम में है। मुझे लगता है इसमें 1000 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, तो 910 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करने की राय होगी। प्रकाश जी, बहुत बहुत बधाई, आपने दोनों ट्रेड बहुत अच्छी किया और उससे भी बढ़िया बात यह कि आपने मुनाफे वाले ट्रेड को पकड़ के रखा है, नहीं तो होता क्या है कि मुनाफा लेते छोटा और लॉस लेते हैं बड़ा, तो आपने ये अच्छी स्ट्रेटेजी रखी है। सर जी, निफ्टी पे लॉस कर रहा हूँ, इसके अगेंस्ट में निफ्टी में काफी लॉस है, 7724 में 10 लॉट शॉर्ट है। कौन सा? निफ्टी से 10 लॉट शॉर्ट है 7724 में। 7724 7724 फ्यूचर में शॉर्ट किया हुआ आपका, और आपका हो गया अभी ये लगभग 125 पॉइंट ऊपर है निफ्टी। तो निफ्टी का आपको एक बार स्टॉप लॉस दे दें फटाफट। चलिए मनीष, इनको निफ्टी के लिए, इनकी शॉर्ट पोजीशन के लिए आप स्टॉप लॉस दे दीजिए आखिरी, जिसके पार निकले तो आप काट लेंगे। जी, निफ्टी में अगर आप देखें स्पॉट लेवल्स पे 7860 का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मुझे लगता है अगर 7860 क्रॉस करते हैं हम तो स्ट्रेट अवे आपको पोजीशन स्क्वायर अप कर लेनी चाहिए, और अगर कोई भी डिप मिलता है तो भी आपको शॉर्ट पोजीशन स्क्वायर अप कर लेनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल मोमेंटम जो है वो ऊपर की तरफ है और मुझे लगता है यहाँ से 7950 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो 7860 यानी कि प्रकाश जी अब यहाँ से 20-25 पॉइंट की और मैक्सिमम रिस्क रखिए, उससे ज्यादा फिर शॉर्ट में मत खड़े रहिए। ट्रेंड तो देखिए 3 दिनों से जिस तरह से मजबूती हो रही है, हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आ जाए। मेरे ख्याल से तो अगर आपको 7724 का आपका शॉर्ट है ना, 7700 के आसपास आए निफ्टी, पता नहीं आएगा तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन मुश्किल लग रहा है। आएगा तो भी आपको अपने प्राइस के आसपास ही निकलना पड़ेगा, मुनाफा होने के चांस थोड़े से कम दिख रहे हैं, तो स्टॉप लॉस जरूर लगा ले। 7860 ये होगा आपका कैश लेवल का, ये ध्यान में रखें। चलिए, झारखंड से हमारे अगले दर्शक है विनोद हमारे साथ फोन लाइन पर। विनोद जी, पूछे अपना सवाल। गुड मॉर्निंग संघवी जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, मैंने एक LNT का 1240 का कॉल लिया है, 15 रुपया 70 पैसा में। 1240 15 रुपए 70 पैसे में LNT, ठीक है। और एक लिया था ONGC का, वो 3 रुपया 70 पैसे में, वो आज मैं निकल गया हूँ अभी 7 रुपए में। पैसा बन गया ना? हाँ, वेरी गुड। LNT का कॉल में बने रहे या? आपकी आवाज से लग रहा है इतनी खुशी लग रही है, ONGC के कॉल में पैसा बना है, वो दिख रहा है सर। चलिए, LNT में भी बनेगा नहीं बनेगा ये पूछ लेते हैं। मनीष बताइए, LNT का 1240 का कॉल खरीदा हुआ है, इनका 15 रुपए 70 पैसे में, और अभी भाव यहाँ पर 28 रुपए। आज की बढ़िया दिन है, अच्छी बात है, पैसा बन रहा है हमारे दर्शकों का। विनोद जी के लिए राय दें, क्या करना चाहिए? जी, LNT में अगर आप देखें ओवरऑल अभी भी स्टॉक काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और हाई बीटा स्टॉक है, निफ्टी के साथ ही चलता है। ओवरऑल मुझे लगता है इसमें 1300-1320 तक के लेवल्स इजीली देखने को मिल सकते हैं, तो एक कॉल में बने रहने की राय होगी। ओवरऑल 22 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 28 रुपए के आसपास अभी चल रहा है, और 1300 अगर फ्यूचर्स के आसपास मिलता है तो एक कॉल से एग्जिट करने की राय होगी। चलिए, बहुत ही बेहतरीन और अच्छा पैसा बन रहा है विनोद जी, एंजॉय करें वीकेंड को, ये पैसा बनाए और 22 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें कॉल में, ताकि 15-16 रुपए की आपकी जो खरीद है नुकसान नहीं होना चाहिए, मुनाफे का सौदा लॉस में ना बदले, ये जरूर ध्यान में रखें। वैसे लग भी नहीं रहा है कि बाजार ऐसे कोई घूमेगा, तो आपके पैसे बनने की पूरी उम्मीद है, होल्ड करें पोजीशन को। चलिए, बता दें अब आपको कि CNBC आवाज पर जल्द शुरू हो रहा है एक्सपर्ट्स के लिए एक बेहतरीन महामुकाबला, जी हां, प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप। और इस चैंपियनशिप में आप देखिए कौन बनेगा
हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन मार्केट एक्सपर्ट, किसे मिलेगा बेस्ट एनालिस्ट का खिताब। आप भी ये जानना चाहते हैं तो डाउनलोड करें मोबाइल ऐप advisorymandi.com। अगर दर्शक के तौर पर आपको हिस्सा लेना है, आपके लिए भी इनाम है 8 लाख रुपए तक के, और आपको भी यही मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी है advisorymandi.com और इसमें आप भाग ले सकते हैं। बता दें आपको दर्शकों के लिए सेबी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये है आपके लिए मौका प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप में भाग लेने का, लेकिन मौका तेजी का बाजार में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 430 अंक ऊपर सेंसेक्स है, निफ्टी 130 अंक ऊपर, दिन के उच्चतम स्तर पर 400 अंक ऊपर बैंक निफ्टी हो चुका है। क्या शानदार खरीदारी हो रही है। ऐसे में अगर वायदा कारोबार में आपको कुछ अच्छे ट्रेडिंग के मौके ढूंढने, कुछ बेहतरीन मिड कैप्स है मेरे पास में जहां पर अभी बड़ा एक्शन हो सकता है, और साथ ही ऑप्शंस की रणनीति भी जो मुझे दी है मनीष शर्मा ने, शेयर करूंगा आपके साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। जब सेंसेक्स निफ्टी मजबूत हो तो आपको पता है कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे इस मजबूती में ज्यादा भागेंगे, ज्यादा कमाई करके देंगे, बेहतरीन एक्शन में रहेंगे। वैसे ही कुछ शानदार शेयर चुने हैं वायदा कारोबार में फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करने के लिए आज से मनीष शर्मा ने। मैं देख रहा हूं 3 स्टॉक उनकी लिस्ट में, और तीनों ही उन्होंने चुने हैं मिड कैप्स। और मिड कैप चुनने की एक खास वजह देखिए, 0.25% ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी। मिड कैप इंडेक्स मुश्किल से 1.25% ऊपर, यानी कि मिड कैप शेयरों में अब भी तेजी की और गुंजाइश बनी। हालांकि पिछले 2 दिनों से वो शेयर ज्यादा भागे। तो अब देखिए कौन से स्टॉक्स आपको ट्रेड करने चाहिए, और इस लिस्ट में सबसे ऊपर है C8। बताएं मनीष। हाँ जी, C8 में अगर आप देखें ओवरऑल 1100 के ऊपर एक अच्छा खासा रजिस्टेंस था 1100, और वो क्रॉस कर चुके हैं काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। लगातार इसमें शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है। मुझे लगता है इसमें आने वाले दिनों में 1170 से 1200 तक के लेवल्स इजीली देखने को मिल सकते हैं। बाय डिफॉल्ट स्टॉक का अगर ओवरऑल चार्ट देखें आप तो लंबे समय तक अप ट्रेंड में रहता है ये स्टॉक, और काफी अच्छी पोटेंशियल है कि आने वाले रेजिस्टेंस भी इजीली क्रॉस कर सके। तो स्ट्रेट वे बाय करने की सलाह होगी, 1125 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और मुझे लगता है शॉर्ट टर्म टारगेट एक बार 1170 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेवल्स मनीष फ्यूचर्स के ही है ना? जी फ्यूचर्स के। चलिए 1125 के स्टॉप लॉस से खरीदे, 1140 के आसपास, 1142 अभी C8 चल रहा है फ्यूचर, लगभग इन लेवल के आसपास खरीद सकते हैं। स्टॉक में 1.25% की मजबूती है, 2% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है, तेजी के ट्रेड्स थोड़े थोड़े होते दिख रहे हैं वायदा कारोबार में। SRF ये है अगला स्टॉक, बड़े दिनों बाद SRF किसी ने रिकमेंड किया है। मनीष क्या वजह? जी स्टॉक काफी लंबे समय तक अपट्रेंड में रहता है। ओवरऑल देखिए आप ब्रॉडर चार्ट्स भी देखें तो काफी समय तक लंबे समय तक अपट्रेंड में रहता है ये स्टॉक, और काफी अच्छे मोमेंटम के साथ अभी ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके के पोजीशन है और जिस तरीके का चार्ट सेटअप है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसमें 1500 रुपए तक के लेवल्स भी इजीली देखने को मिल सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म टारगेट होगा एक बार 1380 तक का, और 1320 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके बाय करने की राय होगी। ओके, तो आज देख सकते हैं SRF में 3.5% की मजबूती है, ओपन इंटरेस्ट में 4% की बढ़त है। 1340 के आसपास खरीदे, यहां से थोड़ा 10 रुपए नीचे आ जाने दीजिए फ्यूचर को। 1320 का स्टॉप लॉस लगाएं और 1380 का लक्ष्य। तो अच्छी बात जो मैं देख रहा हूं मनीष की पिक्स में वो ये कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। देखिए 1340 पे आप खरीदेंगे, 20 रुपए की रिस्क है, 40 रुपए का मुनाफा है, तो आपके लिए एक अच्छा ट्रेड बन सकता है SRF में। और आखिरी पिक जो स्टॉक फ्यूचर की चुनी है मनीष ने वो है वोखार्ड। बताइए खरीदना चाहिए, क्योंकि आज ओपन इंटरेस्ट में थोड़ी कमी आई है कल की तेजी और आज की तेजी के बाद। जी डेफिनेटली अभी भी खरीदना चाहूंगा। ओवरऑल स्टॉक काफी अच्छे स्ट्रांग मोमेंटम में। मार्च सीरीज में हमने काफी अच्छी रैली दिखी थी हमने, और अप्रैल सीरीज में भी वो रैली और मोमेंटम दोनों ही कंटिन्यूड है। मुझे लगता है इसमें आने वाले दिनों में एक बार 1100 तक के लेवल्स इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो 1020 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके बाय करने की राय होगी। ओके, तो ये है राय इस वक्त खरीदारी करने के लिए। आज से वोखार्ड में 1.5% मजबूत है, और ऐसे में आप देख सकते हैं अगर अच्छी तेजी बनती हुई दिख सकती है, फिर से यहां पर तेजी करने का मौका। चलिए हरियाणा सिरसा से हमारे अगले दर्शक हैं फोन लाइन पर, योगेश जी। नमस्कार। नमस्कार अनिल जी। पूछिए सर, क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे पास वेदांता के 2 लॉट हैं 90 रुपए के रेट पर। वेदांता खरीदा है, ओके जी। मेरे लिए क्या सर आपकी सजेशन रहेगी, मुझे क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए? अभी पूछ लेते हैं सर। कुणाल जी, 90 रुपए में 2 फ्यूचर खरीदे हुए वेदांता के,
बताइए क्या किया जाए, मुनाफा तो है और मुझे आज अच्छा लग रहा है। एक्चुअली ज्यादातर हमारे ट्रेडर्स हैं मुनाफे वाले ट्रेड के बारे में राय दे रहे हैं, तो तेजी का फायदा उठाया ट्रेडर्स ने, इन्वेस्टर्स ने, वो अच्छी बात है। बताइए इनके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और टारगेट। देखिए टारगेट 99 का है अनिल जी। अगर आप देखें 99 के आसपास कुछ सेलिंग प्रेशर इस काउंटर में आ सकता है। एक स्टॉप लॉस आप 92 के आसपास रखें, बने रहें। मुझे लगता है कि आपका लक्ष्य जो है 99 का वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। बहुत अच्छा काउंटर है, बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर। वेरी गुड। तो योगेश जी आपके लिए अच्छी खबर है, आज का लो है 9260 का फ्यूचर का, उसके थोड़ा नीचे 92 के आसपास स्टॉप लॉस लगा लें और बने रहें। 99 के आसपास के लेवल मिलेंगे, वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। जोधपुर चलेंगे, चंद्रेश हमारे साथ है इस वक्त फोन लाइन पर। सर नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार अनिल जी, डीएलएफ एक फ्यूचर 121.55 पे लॉन्च किया है। ओके, 2 दिन पहले। ओके, कब लिया, आज ही या 1-2 दिन पहले? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले लिया है, ठीक बात है। अभी पूछ लेते हैं मनीष, यहाँ पर डीएलएफ में तेजी की पोजीशन है 121.50 के आसपास। बताइए क्या करें चंद्रेश जी? हाँ जी, डीएलएफ में अगर आप देखें कुछ दिनों से काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। रैली में पार्टिसिपेशन मिसिंग है स्टॉक में। मुझे लगता है स्टॉक ओवरऑल अभी भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 125 के आसपास। इस ट्रेड में मुझे लगता है एक बार 118 का एक छोटा स्टॉप लॉस देकर होल्ड करने की राय दूंगा, क्योंकि निफ्टी एक अच्छे मोमेंटम में है। अगर थोड़ी बहुत तेजी और बनती है निफ्टी में तो यहाँ से 124-125 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं डीएलएफ में। तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ 118 का स्टॉप लॉस लेकर होल्ड करने की राय होगी। चलिए चंद्रेश जी, पैसा बनेगा, घबराए नहीं। 118 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करें और बहुत कम रिस्क लेना चाहें तो फिर आज के लो के आसपास स्टॉप लॉस लगा लें, लेकिन 118 रुपए के आसपास टेक्निकली बेहतर स्टॉप लॉस होगा, जैसा कि आपको सुझा रहे हैं मनीष शर्मा। इस पर नजर रखें। तो तेजी के टाइम पे अच्छे ट्रेड्स ढूंढकर पैसा बनाएं, अटके नहीं, ये ध्यान में जरूर रखें। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद इस तेजी के बाजार में और कौन से स्टॉक्स है जहां पर आपके लिए मौके बन सकते हैं कमाई के, ट्रेडिंग के, साथ ही आपके सवाल बने रहिए हमारे साथ। मनीष शर्मा हमारे साथ हैं और अब लेते हैं हमारे दर्शकों के सवाल। भोपाल से हमारे अगले दर्शक हमारे साथ है फोन लाइन पर, शिवम। सर नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं बताइए। सर केन इंडिया के बारे में जानना चाहता है, होल्ड करें या बेचते हैं? आज लिया हुआ है क्या आपने? 153 रुपए का लिया है एक लॉट केन इंडिया। 153 में केन इंडिया लिया है शिवम साहब ने। पूछ लेते हैं, बताएं मनीष क्या किया जाए? हाँ जी, अभी ट्रेड 3 रुपए के आसपास कुछ प्रॉफिट में ही है और अभी भी इसमें जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर है और जिस तरीके की पोजीशन बिल्डअप हो रही है 1.5% स्टॉक ऊपर है, 160 तक पॉसिबल है। आज के जिस तरीके का मोमेंटम है मार्केट में 160 तक ये स्टॉक पॉसिबल है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय होगी। 154 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 160 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं। ओके, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 154 का होल्ड करें ताकि शिवम साहब आपको नुकसान भी नहीं हो और थोड़ा टारगेट ऊपर का रख के फिलहाल बने रहेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओम जी किशोर मुंबई से हमारे अगले दर्शक हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। किशोर साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। सर मैंने कल ही अशोक लेलैंड का एक लॉट 115 स्ट्राइक प्राइस पे 2.10 पे लिया है, तो मुझे ये जानना है कि एग्जिट पॉइंट क्या होगा और मैं कब तक होल्ड कर सकता हूँ ये कॉल को। कॉल खरीदा है आपने 2 रुपए 10 पैसे में 115 रुपए वाला, बराबर ना? तेजी की पोजीशन बनाई हुई है। यस सर। थोड़ा सा नुकसान है आपको, 2 रुपए 10 पैसे वाला कॉल आपका चल रहा है 1 रुपए 80 पैसे, ठीक है ना? मनीष जी बताइए। जी कौन सा स्टॉक है? अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड का कॉल इन्होंने खरीदा है 115 रुपए वाला, रुपए 10 पैसे में नुकसान है अभी इनको 30 पैसे का, 1 रुपए 80 पैसे के आसपास भाव चल रहा है इसका अशोक लेलैंड का। 115 का कॉल है, तो बताइए क्या किया जाए? होल्ड कर लें क्या? लंबे वीकेंड के बाद पैसा बन जाएगा? जी लंबे वीकेंड के बाद थोड़ी बहुत हमें टाइम डिके, थीटा डिके हमें देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल स्टॉक देखिए आप स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है और काफी अच्छी रैली हमें देखने को मिली है मार्च सीरीज में भी। और जिस तरीके का मार्केट में मोमेंटम है मुझे लगता है स्टॉक में 117, 118 तक के लेवल्स भी इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली होल्ड करने की राय होगी। 1 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और ओवरऑल मुझे लगता है इसमें अगर फ्यूचर्स में 118 तक के लेवल्स मिलते हैं तो एग्जिट करने की राय होगी। ठीक है, तो ये है राय इस वक्त आपके तमाम स्टॉक्स पर और खास तौर से अशोक लेलैंड के कॉल पर।
विदा लेने का वक्त है आपसे। मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार और तमाम स्टॉक्स पर हमारे लिए राय देने के लिए। 430 अंक ऊपर सेंसेक्स और निफ्टी 130 अंक ऊपर। वक्त एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद फिर से हमारे साथ जुड़ेंगी प्रियंका संभव। उनके साथ होंगी मार्केट एक्सपर्ट शाइना मुकादम। शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए बताइए प्रियंका क्या कुछ करने वाली हैं आप? बिल्कुल रैपिड फायर अंदाज में हम बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, आपको नहीं अनिल जी, हमारे दर्शकों को क्या करना चाहिए अपने शेयर में इस ब्रेक के बाद। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी भारतीय बाजारों का दमदार प्रदर्शन। 7,850 के करीब निफ्टी, बैंकिंग सेक्टर समेत सभी सेक्टर इंडेक्स मजबूत आईआईपी आंकड़े, महंगाई में कमी, स्काईमेट के बाद मौसम विभाग की भविष्यवाणी और क्रूड में उछाल से भरा भारतीय बाजार में जोश। अब सबकी नजर इंफोसिस के शुक्रवार को आने वाले नतीजों पर। अच्छे मॉनसून की भविष्यवाणी से रूरल इकोनॉमी से जुड़े शेयरों में आज भी तेजी। ऑटो में एमएनएम 6.5%, सीड कंपनियां कावेरी और पाई इंडस्ट्री 4 से 6% मजबूत। फर्टिलाइजर शेयर भी भागे। सीएनबीसी आवाज के जैकपॉट शेयर का जबरदस्त प्रदर्शन। बीटीसी इंडिया फाइनेंशियल में 7% से ज्यादा की मजबूती। और आईटी दिग्गज विप्रो ने कहा 20 अप्रैल को नतीजे के साथ करेंगे बायबैक पर भी विचार। विप्रो के शेयर में करीब 2.5% की तेजी। तो बाजारों के लिए क्या कहा जाए, जोरदार, दमदार, धमाकेदार। सेंसेक्स और निफ्टी में अच्छी खासी बढ़त अपने दिन के हाई पॉइंट्स पर नजर आ रहे हैं। 412 अंकों की मजबूती सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। निफ्टी में 124 अंकों की मजबूती यहां पर नजर आ रही है। तो एम फैक्टर हावी हो रहा है। मजबूत मॉनसून, महंगाई में कमी और मजबूत आईआईपी आंकड़े सभी कुछ जोरदार साबित हो रहे हैं। मिड कैप में भी 148 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी लगातार ऊंचाई बना रहे हैं। करीब 400 अंकों की मजबूती बैंक निफ्टी में अभी देखने को मिल रही है। ब्रॉडर मार्केट पर नजर डालें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस की तरफ है। 1202 शेयर हैं जिनमें तेजी नजर आ रही है और इनके मुकाबले 273 शेयर दबाव में है। और निफ्टी के टॉप गेनर्स में आज नाम शामिल है एमएनएम, आईसीआईसीआई बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंडाल्को, भारतीय एयरटेल। ये तमाम काउंटर हैं जिनमें 3 से 6% की तेजी देखने को मिल रही है। बाजार को सपोर्ट कर रहा है अंबुजा सीमेंट, कोटक महिंद्रा बैंक, विप्रो। ये सारे काउंटर्स में तेजी बाजार को सपोर्ट कर रही है। हालांकि गेल और टीसीएस का दबाव यहां पर जाहिर तौर पर नजर आ रहा है। और महाराष्ट्र एक खबर जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, आज दोपहर 12:30 बजे हड़ताल खत्म करने की औपचारिक घोषणा हो सकती है। देश भर में ज्वेलर्स की हड़ताल आज खत्म हो सकती है। कल हमने एक पार्शियल हड़ताल का रोल बैक जरूर देखा था, लेकिन आज केंद्र सरकार ने ज्वेलर्स से बातचीत करने की मंशा जताई है। गुजरात समेत देश भर के सभी ज्वेलर आज से काम पर लौट जाएंगे। तो ये ऑलमोस्ट 41-42 दिन का हड़ताल रहा है और अब एक तरह से औपचारिक ऐलान कि आज दोपहर 12:30 बजे हड़ताल खत्म होगी। ज्वेलर्स खोलेंगे दुकान। कल हमने एक पार्शियल रोल बैक जरूर देखा था, लेकिन एक ऑफिशियल बयान नहीं आया था। और आज दोपहर 12:30 बजे अब सारे ही ज्वेलरी के दुकान खुल जाएंगे। ये औपचारिक घोषणा हो गई है। तो ये हड़ताल खत्म हो रहा है। और कल हमने अच्छा खासा एक देखा था अपमूव ज्वेलरी से जुड़े स्टॉक्स में, लेकिन आज इसकी ऑफिशियल ऐलान हो गई है। और ये सभी सीएनबीसी आवाज ने आपको सबसे पहले कल ही बता दिया था कि अब हड़ताल अपनी वापसी पर है, यानी खत्म होने वाले हैं। और कल से ही हम देख रहे हैं टीबीजेड में देखिए क्या जबरदस्त उछाल अब नजर आ रहा है, क्योंकि अब एक ऑफिशियल ऐलान हो चुका है। 2.5% की तेजी टीबीजेड में है। पीसी ज्वेलर्स में भी ऑलमोस्ट 2% से ज्यादा की तेजी, 3% की तेजी को छू रहा है। टाइटन कंपनी में भी अच्छा कारोबार हो रहा है। हरे निशान पर टाइटन कंपनी। सो ज्वेलरी से जुड़े तमाम स्टॉक में एक अच्छा अपमूव देखने को मिल रहा है।
कल सीएनबीसी आवाज ने आपको सबसे पहले बताया था कि अब ज्वेलर्स की ये हड़ताल खत्म होने को है। 41 दिन कल हुए थे, आज 42 दिन हो गए हैं और आज के दिन ये हड़ताल खत्म हो रही है। 12:30 बजे से खुल जाएंगे सारे ही दुकान। मेरे साथ है मार्केट एक्सपर्ट शाइना मुकादम। शाइना, बाजारों के लिए अच्छी खबरों का सिलसिला जारी है। अब ज्वेलर्स की जो हड़ताल थी वो भी अब वापस हो गई और जबकि ज्वेलरी के शेयर चमक रहे हैं। आप निफ्टी को यहां से कहां देख रहे हैं? एक लॉन्ग वीकेंड के लिए हम अब मूव कर रहे हैं, तो आज निफ्टी में आप क्या कॉल देंगी? निफ्टी में मेरा पॉजिटिव ही कॉल है। मेरे हिसाब से ये जो मोमेंटम है ये यहाँ से और 100 पॉइंट ऊपर लेके जा सकता है। 7,900 तो डेफिनेटली मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में हो सकता है। आई थिंक रेंज रहेगा 7,700 और 7,900 के बीच, तो पॉजिटिव सेंटिमेंट है। और इसी पॉजिटिव नोट पर शुरू करते हैं स्टॉक्स फटाफट। तो अगले 5 मिनट रहिए हमारे साथ। शाइना मुकादम आपको देने वाली है फटाफट सलाह। सबसे पहला सवाल मोहनलाल का दिल्ली से, बायकॉन में क्या करें? 100 शेयर होल्ड करते हैं, 490 की खरीद है। बायकॉन डेफिनेटली होल्ड कीजिए। मेरे हिसाब से न्यूज पॉजिटिव है, मोमेंटम भी है स्टॉक में। इनका जो बाय प्राइस है वहां से उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बनाया है। यहां से और मुझे लगता है 600 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस वो डीप स्टॉप लॉस कह रही हूँ 490 का मैं स्टॉप लॉस दे रही हूँ। उनके जो अभी इंसुलिन का जो अप्रूवल्स मिला है जापान में वो काफी पॉजिटिव है फॉर दी ओवरऑल ग्लोबल मार्केट, उनका जो बायोसिमिलर्स के लॉन्च के लिए, तो डेफिनेटली होल्ड कीजिए। मुंबई से एकनाथ का सवाल, अमर राजा बैटरी 100 शेयर 1020 रुपए की खरीद है। यहाँ पर भी मेरा होल्ड रिकमेंडेशन रहेगा। उनका जो बाय प्राइस है मेरे हिसाब से वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट 920 का मेरा टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस 890 का। आई थिंक रिप्लेसमेंट मार्केट में अच्छी डिमांड आना चाहिए। ओवरऑल बैटरी सेल शुड इम्प्रूव। रॉ मटेरियल प्राइसेस थोड़े ऊपर जरूर गए बट आई थिंक दे स्टिल अंडर कंट्रोल, सो डेफिनेटली होल्ड रहेगा टारगेट। अहमदाबाद से साजिद जानना चाहते हैं अदानी पोर्ट 700 शेयर 330 रुपए की खरीद है। वहां पर भी मेरा होल्ड टारगेट है। इनफैक्ट मैं काफी पॉजिटिव हूँ अदानी पोर्ट्स पे। यहाँ पे मेरे हिसाब से बाय भी किया जा सकता है बिकॉज जो गवर्नमेंट का थ्रस्ट है इन टर्म्स ऑफ लिंकिंग दी रिवर्स एंड सी, सो आई थिंक टू दैट एक्सटेंट वो काफी अच्छा उनको ग्रोथ हो सकता है। एक्विजिशंस के साथ भी वो उन्होंने काफी अपना कैपेसिटी एक्सपैंड किया हुआ है। मेरा टारगेट रहेगा 250 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 225। पटना से प्रकाश दुबे, सुजलॉन 300 शेयर 19 रुपए की खरीद है। यहाँ पर मुझे लगता है उनका जो बाय प्राइस है वो उनको नहीं मिलेगा, बट एक बार उनको थोड़ा जो बाउंस मिलता है, अभी ये मार्केट में पूरा मोमेंटम चला है तो इस हिसाब से बाउंस मिलता है, तो एक बार वो 14.7 दैट इज 14.7 में एक बार वो अपना लॉस बुक कर ले। स्टॉप लॉस यहाँ से भी मैं 13.7 का लगाती हूँ। जरूर उनका डेट कमती हुआ है, ऑर्डर बुक पोजीशन भी थोड़ा बहुत बड़ा है, बट मेरे हिसाब से उनका फिर भी बहुत प्रॉब्लम्स है। एक बार ऊपर में मिलता है तो निकल जाइए, सेल रिकमेंडेशन रहेगा। सूरत से रिंकेश, अबान ऑफशोर के 100 शेयर होल्ड करते हैं, 230 रुपए की खरीद है। यहाँ भी मेरा उनका तो मतलब जो प्राइस है थोड़ा हाई है, बट मेरा टारगेट रहेगा 190 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 180। प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं कंपनी में, बहुत हाई डेट है, बट वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। इस हिसाब से मैं होल्ड की रिकमेंडेशन है मेरी, वो ऊपर के लेवल में मिलता है तो फिर ही कैन लुक टू गेट आउट ऑफ द स्टॉक। सूरत से सुनील, कोल इंडिया 30 शेयर 333 रुपए की खरीद है।
मेरा यहाँ पर नेगेटिव व्यू है। मैं सेल का रिकमेंडेशन देती हूँ। स्टॉक काफी वीक है लास्ट कपल ऑफ डेज में, अभी भी मेरे हिसाब से डाउन साइड है। एक बार निकल जाना चाहिए स्टॉक से। मेरा टारगेट रहेगा 260 विद स्टॉप लॉस ऑफ 285। यहाँ पर गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में ये स्टॉक डेफिनेटली है ऑन द कार्ड्स और काफी लिक्विडिटी रहेगी स्टॉक में। एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखें इनके प्रॉफिटेबिलिटी में, ओपीएम मार्जिन में विद लोअर कोल प्राइसेस का इम्पैक्ट होना की उम्मीद है। इसके लिए सेल का रिकमेंडेशन रहेगा। अहमदाबाद से दर्शील, लक्ष्मी एनर्जी एंड फूड 500 शेयर 25 रुपए की खरीद। यहाँ पर भी मैं उनका लॉस बुक करने की रिकमेंडेशन दूंगी। आई हैव बहुत छोटा सा मतलब रेंज है, 18 का मेरा टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस ऊपर में अगर जैसे देना है तो 19.5 रहता है। सब पेनी स्टॉक, इससे बहुत अच्छे स्टॉक्स है ये सेक्टर में। तो स्टॉक फटाफट में आज इतने ही स्टॉक लेते हैं क्योंकि एक अहम खबर की तरफ हमें रुख करना पड़ा है। वो ये कि ज्वेलर हड़ताल पर एक औपचारिक ऐलान आ गया है कि आज दिन में 12:30 बजे से सारे ही ज्वेलर्स, देश भर के ज्वेलर्स अपनी दुकान खोल देंगे। कल एक पार्शियल रोल बैक हड़ताल का हमने देखा था, लेकिन ऑफिशियल ऐलान आज आ रहा है कि अब 1.5 महीने के बाद ये हड़ताल खत्म हो रही है। ज्वेलर्स अपनी दुकान खोल रहे हैं। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता मनीष देसाई जुड़ चुके हैं इस खबर के अपडेट पर। तो मनीष, फाइनली हड़ताल खत्म हो रही है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है। गुजरात में आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हमने CNBC आवाज में सबसे पहले ये खबर बताई थी कि आज दोपहर में ये ज्वेलर्स की जो हड़ताल है वो खत्म हो सकती है। करीब 45 दिन चलने वाली ये हड़ताल आज ऑफिशियल इसकी घोषणा होगी और 12:30 बजे के बाद सारे देश भर के ज्वेलर्स, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, कुछ स्टेट में कल ही कुछ दुकानें खुली थी, कुछ इलाकों में खुली थी, लेकिन आज इसकी आधिकारिक तौर पे घोषणा होगी क्योंकि कल जो है अमित शाह, पीयूष गोयल और वित्त मंत्रालय के कुछ आला अधिकारियों के साथ इस ज्वेलर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की मीटिंग हुई। इसमें इनकी जो 11 मांगे थी उसमें से 9 मांगे सरकार ने मान ली है और बाकी 2 मांगे भी डिनाई नहीं की है। जैसे ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि सरकार ने इन 2 मांगों पर विचार करने के लिए समय मांगा है और जो 11 में से 9 मांगे मान ली गई है उसमें से मुख्य रूप से देखा जाए तो जो इनका टर्नओवर लिमिट है वो बढ़ा दिया गया है। इसके साथ साथ जो गेट पास के लिए अलग अलग एंट्रीज दिखानी पड़ती थी उनको, वो अब दिखानी नहीं पड़ेगी। ऐसे कुछ इश्यू है जिनको लेके ज्वेलर्स की चिंताएं थी, खासकर अफसरराज इनको झेलना नहीं पड़ेगा। तो इन सब मुद्दों पर जब सरकार सहमत हो गई है तो ज्वेलर्स ये बात को लेके मान गए हैं कि भले ही सरकार 1% एक्साइज लगाए, लेकिन वो अपनी हड़ताल आज से खत्म कर रहे हैं। यानी एक्साइज तो लगा रहेगा, लेकिन जो ज्वेलर्स की मांगे थी, जैसा कि मनीष बता रहे थे, 11 में से 9 मांगों पर सहमति बन गई है। टर्नओवर लिमिट को लेकर, गेट पास को लेकर सहमति बन गई है। 2 मांगे छूट गई हैं, लेकिन इस पर विचार जारी, इन्हें सिरे से नकारा नहीं गया है। मनीष, हमने सबसे पहले बताया था कि अब बुगाहट शुरू हो गई है कि हड़ताल वापस ली जाएगी, और अब आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? क्या सारे ही ज्वेलर्स अब सहमत हैं जिस तरह से 11 में से 9 डिमांड्स को पर सहमति बन गई है? बिल्कुल, देखिए वैसे तो कल देर रात में ही करीब 10 बजे के आसपास ये बात तय हो गई थी कि ज्वेलर्स जो है अपनी स्ट्राइक वापस लेंगे। जो प्रतिनिधि वहां दिल्ली में थे उन्होंने ये तय कर लिया था कि अब ज्वेलर्स को मिलके अपनी हड़ताल वापस लेने की घोषणा कर देनी चाहिए, लेकिन क्योंकि लोकल लेवल पे कुछ लोगों को, कुछ खासकर कारीगर क्लास के जो लोग हैं, जो इस वर्ग के लोग हैं, उनको चिंता थी कि उनको भी एक्साइज को लेके ज्यादा अफसरराज झेलना ना पड़े, इसलिए उनको मनाना बहुत जरूरी था। और आज जब यहाँ आके मतलब गुजरात में, मुंबई में, कोलकाता में, हर स्टेट में जाके उनके प्रतिनिधियों ने उनके कारीगर के जो एसोसिएशन थे उनसे भी बातचीत कर ली है और वो लोग भी मान गए हैं। मतलब आज दोपहर से ये लगेगा कि ज्वेलर्स का जो पूरा कारोबार है वो पटरी पे आ चुका है, चाहे वो कारीगर हो, चाहे बुलियन के व्यापारी हो या ज्वेलर्स हो। मनीष, लेकिन ऑलमोस्ट 1.5 महीने बंद रहा कारोबार, ठप रहा इनका काम, दुकानें बंद रही, नुकसान कितना हुआ होगा? क्या कोई अनुमान है आपके पास? देखिए, जो जिस तरह के आंकड़े हमें ज्वेलर्स सर्कल से मिल रहे थे, करीब 15,000 करोड़ के आसपास का नुकसान इनको उठाना पड़ा है
खासकर ऐसे मौके पर जब शादी ब्याह की खरीदारी शुरू हो गई थी और पिछले 15 दिन से इस तरह की चिंताएं इन कारोबारियों को खाए जा रही थी कि वो अपने ना तो ग्राहक को संभाल पा रहे हैं, ना अपना रूटीन कारोबार भी कर पा रहे हैं। तो ये इसको लेके इनकी चिंताएं और बढ़ी थी और जो इनको लॉस उठाना पड़ा है, ज्यादातर 15 दिन में ज्यादा इनको पिछले 15-20 दिनों में ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन जो आंकड़ा हमें मिल रहा है वो 15,000 करोड़ के आसपास का है। शुक्रिया मनीष इस डिटेल के लिए। तो मनीष देसाई सबसे पहले हमें ये खबर देते हुए कि ज्वेलर्स, पूरे देश भर के ज्वेलर्स जो पिछले 1.5 महीने 41-42 दिनों से स्ट्राइक पर थे, हड़ताल पर थे, अब तैयार हैं शटर खोलने के लिए। दुकानें खुलने वाली हैं और इस खबर के बाद ज्वेलरी से जुड़े स्टॉक्स में हम अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं। TBZ, PC ज्वेलर, टाइटन कंपनी, सभी में रौनक लौटती हुई। जहां ये दबाव में कारोबार करते हैं, हड़ताल वापसी की खबर से यहां पर अच्छी खासी रौनक लौटती हुई। PC ज्वेलर्स में देखिए ऑलमोस्ट 4% की ऊंचाई को अब छूने वाला है। गीतांजलि जेम्स में 6% के आसपास की तेजी नजर आ रही है। तो सबसे पहले CNBC आवाज ने आपको बताया कि ज्वेलर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। आज दोपहर से देश भर के ज्वेलर्स खोलने वाले अपनी दुकान 1.5 महीने के बाद। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद सौदा आपका में आपके शेयरों से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ शाहीना मुकादम जुड़ी हुई है। बाजारों में बढ़त के साथ कारोबार। सेंसेक्स में 411 अंकों की मजबूती, निफ्टी में 121 अंकों की मजबूती पर कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी भी आज सुबह से अच्छा खासा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ऑलमोस्ट 380 अंकों की बढ़त पर फिलहाल बैंक निफ्टी है। ब्रॉडर मार्केट पॉजिटिव साइड पर है और स्ट्रांग पॉजिटिव नोट के साथ यहां कारोबार चल रहा है। मेरे साथ शाहीना बनी हुई है। शाहीना, ये बताइए कि लंबी अवधि के लिहाज से मौजूदा बाजार में आपके 2 पसंदीदा पिक्स कौन से होंगे? मेरे 2 टॉपिक्स रहेंगे अशोक लेलैंड एंड वो काफी अच्छा एक्चुअली अभी भी प्रदर्शन है स्टॉक का, बट मेरे हिसाब से जो CV साइकिल का जो टर्न हो रहा है वो ये अभी भी गोइंग फॉरवर्ड पॉजिटिव रहेगा। इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट भी क्वालिटी इंप्रूव हो रहे हैं। तो यहाँ पर अशोक लेलैंड का मेरा टारगेट रहेगा 120, अगर आप 6 से 1 साल के लिए होल्ड करें, एंड स्टॉप लॉस इसका जरूर लगाइए 105। सेकेंड पिक रहेगा SBI। यहाँ पर भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस रह चुका है इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स। यहाँ भी मेरा 1 ईयर टारगेट रहेगा 250 और स्टॉप लॉस जरूर 175 का लगाइए। यहाँ भी मेरे हिसाब से एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम है, बट आई थिंक वी आर क्लोज टू बॉटमिंग आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो ये मेरे 2 पिक फॉर द 1 ईयर रहेंगे। तो 2 पिक्स, 2 में खरीद की सलाह, 6 महीने से 1 साल का नजरिया अगर है तो अशोक लेलैंड और SBI, ये 2 पसंद है शाहीना की। लंबी अवधि के लिए ये राय दे रही हैं शाहीना आपको, इसका ख्याल जरूर रखें। अब शुरुआत करते हैं आपके सवालों के सिलसिले को। कोलकाता से विश्वजीत मेरे साथ हैं। गुड मॉर्निंग विश्वजीत, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मॉर्निंग मैम, एक्चुअली VEDL वेदांता है मेरे पास 105 के भाव पे 1000 शेयर है और HDIL है मेरे पास 1500 शेयर 76 रुपया 50 पैसा में। तो क्या करें मैम? ओके, आपको वेदांता में लॉस हो रहा है, HDIL में मामूली सा फायदा यहाँ पर जरूर हो रहा है। शाहीना, आपकी राय एक एक करके वेदांता और HDIL पर? देखिए, वेदांता के मेरे लॉन्ग टर्म नेगेटिव है इन टर्म्स ऑफ दोनों जो कमोडिटी प्राइसेस में वीकनेस है एज वेल एज डिमांड में भी थोड़ा बहुत स्लो डाउन है। तो इन टर्म्स ऑफ बोथ क्रूड ऑयल प्राइसेस, मेटल, जिंक, कॉपर, सब में थोड़ा वीकनेस है। बट अगर आप नियर टर्म देखें, मेरे हिसाब से ये जो मोमेंटम है स्टॉक में भी और मार्केट में भी, मेटल स्टॉक्स में भी, ये वेदांता को अबाउट 100 रुपए के लेवल तक लेके जा सकता है। तो ये बाउंस में मेरा रिकमेंडेशन होगा सेल ऑन बाउंस, और जरूर यहाँ पे स्टॉप लॉस 88 का लगाइए। दूसरा HDL, यहाँ पर मेरा रिकमेंडेशन होल्ड रहेगा। वहां पर मेरा टारगेट रहेगा फॉर HDL इज अबाउट 80 और स्टॉप लॉस 72। वो अपने जो लास्ट क्वार्टर के आपने नंबर्स देखे होंगे, काफी अच्छे नंबर्स थे और मेरे हिसाब से ये 15% टॉपलाइन ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा ग्रोथ दिखा है, वो कंटिन्यू हो सकता है।
तो बाजार लंबे वीकेंड के लिए हेड कर रहा है, लेकिन इस वीकेंड में इन छुट्टियों पर भी एक अहम ट्रिगर पर नजर रहने वाली है बाजारों की। देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस के नतीजे पेश होने वाले हैं। कंपनी शुक्रवार को अपने चौथी तिमाही के नतीजे जारी करने वाली है। बाजार को कंपनी से क्या उम्मीदें हैं, जानते हैं मेरे सहयोगी आशीष वर्मा से। आशीष, क्या लग रहा है इस बार भी इन्फोसिस सरप्राइज करेगी? देखिए, वैसे आमतौर पे जो चौथी तिमाही के नतीजे होते हैं आईटी के सीजनली, क्योंकि कहा जाता है वीक क्वार्टर होता है, पर इस बार हालात कुछ डिफरेंट है। पिछले क्वार्टर Q3 में हमने चेन्नई में जो बाढ़ आई थी उसका इंपैक्ट देखा था, तो उससे उभरती हुई नजर आएंगी। तो सीक्वेंशली पहले दो नंबर्स उसके चलते आपको इस सेक्टर के बेहतर नजर आएंगे। और दूसरा, ये साल एक लीप ईयर है, यानी कि फरवरी में एक एक्स्ट्रा दिन काम करने को मिला था, तो एक दिन भी काउंट करता है आईटी कंपनीज के लिए, तो उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। जहां तक इन्फोसिस की बात है, शुक्रवार को आप सही करें, सुबह रिजल्ट्स आएंगे, 9-9 बजे के आसपास ये नंबर्स आने हैं। और स्टॉक में वैसे देखिए आप, एक मार्क्ड आउट परफॉर्मेंस ऑलरेडी देखने को मिला है इस साल अब तक, और पिछले 3 क्वार्टर से लगातार हमें ये रिजल्ट्स पॉजिटिवली सरप्राइज कर रहे हैं। इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि नंबर्स स्ट्रांग रहेंगे। इनफैक्ट पिछले 3-4 साल में सबसे बेहतर Q4 का परफॉर्मेंस शायद इन्फोसिस दर्ज करे। 2% के आसपास डॉलर आय में तिमाही दर तिमाही ग्रोथ, मार्जिन हालांकि फ्लैट होंगे, लेकिन मुनाफे में 10% तक का उछाल आपको इस क्वार्टर में देखने को मिलेगा। पर सबकी नजरें होंगी FY17 की। अब जो गाइडेंस इन्फोसिस जारी करेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, और इन ऑल प्रोबेबिलिटी शायद इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ की कंपनी बात करे। बाजार मान रहा है कांस्टेंट करेंसी में आय में 11 से 13% ग्रोथ की बात हो सकती है, और एक तबका मानता है 12 से 14% ग्रोथ की कंपनी बात कर सकती है। हालांकि क्योंकि इन्फोसिस जाना जाता है थोड़ा सा कंजर्वेटिवली प्ले करने के लिए, हम 11 से 13% के आसपास की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं। तो ये वैसे भी पिछले 3 सालों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ के इंडिकेशन से कंपनी देगी। और ध्यान रखें, इस कंपनी ने हाईलाइट कर रखा था FY17 तक आते आते इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ होगी, और उसी तर्ज पे कंपनी शायद इस बार गाइडेंस दे। मार्जिन्स के फ्रंट पे वही 24 से 26% के आसपास मार्जिन्स की गाइडेंस की बात हो सकती है। पर ध्यान रखें, ये जो अच्छी गाइडेंस FY17 की एक्सपेक्टेशंस की मैं बात कर रहा हूं, वो धीरे धीरे कंसेंसस में भी आपको फैक्टर इन होता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव सरप्राइज इस लिहाज से शायद आपको शुक्रवार को देखने को ना मिले, लेकिन नंबर्स स्ट्रांग होंगे। शुक्रिया आशीष इस पूरे डिटेल के लिए। तो शुक्रवार को इन्फोसिस पेश करने वाली अपने नतीजे। शाइना, आपसे समझना चाहूंगी, आपको क्या लग रहा है ये अर्निंग सीजन कैसा रह सकता है इन्फोसिस के लिए, और आप कंपनी के फंडामेंटल्स को कैसे देख रही हैं? मेरे हिसाब से इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन, जैसे अभी मैनेजमेंट थोड़ा एक्सपेक्टेशंस को सबड्यूड करके अभी जैसे प्रेजेंट किए हुए, मेरे हिसाब से उनका डेफिनेटली गाइडेंस वो मैच हो जाएगा। ऑन एन एनुअलाइज ग्रोथ 13% का एस्टिमेट है, और प्राइस टारगेट यहाँ से 1300 रुपीज का ऊपर में प्राइस टारगेट है। तो डेफिनेटली मेरा व्यू पॉजिटिव ही है ऑन इन्फोसिस। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट पिक रहेगा इन द आईटी सेक्टर विद अ 1 ईयर व्यू। तो इंतजार रहेगा शुक्रवार को क्या सरप्राइज करती है इन्फोसिस। अभी तक लगातार पिछले कुछ तिमाही से उनके अच्छे नतीजे आते रहे हैं, लेकिन इस तिमाही में किस तरह के नतीजे, किस तरह का गाइडेंस आता है, शुक्रवार को आप जुड़े रहिएगा CNBC आवाज के साथ। उनके रिजल्ट का हम एनालिसिस लेकर आएंगे आपके लिए। फिलहाल सौदा आपका में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। सौदा आपका। मुंबई से निरंजन से बात करते हैं। निरंजन, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास JSW एनर्जी 150 है, 80 रुपया का रेट से। हाँ। और एक मतलब वो क्या बोले, इको बैंक 200 शेयर है, और वो भी 80 रुपया का रेट से। ओके, यूको बैंक और JSW एनर्जी दोनों में का पॉइंट 80 रुपए रहा है। यूको बैंक आपने 200 रुपए में लिया है, नुकसान हो रहा है यहाँ, और JSW 80 रुपए में लिया, 10 रुपए 85 पैसे का नुकसान। शाइना, आप क्या सलाह देंगे, क्या करना चाहिए? इन्हें दोनों में ही नुकसान हो रहा है, यूको बैंक और JSW एनर्जी।
देखिए दोनों स्टॉक में मेरा अभी फिलहाल होल्ड रहेगा, क्योंकि जैसे अभी मार्केट काफी मोमेंटम में है, तो उस हिसाब से ये दोनों स्टॉक्स भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत बेटर, थोड़ा ऊपर मिल सकते हैं। अगर आप यूको बैंक की बात करें, वहां पर उनका जो प्रॉब्लम्स है इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी वो अभी भी कंटिन्यूड है। अगर उनका नेट एनपीए देखें तो वो बहुत हाई है, अबाउट 6%। एट द सेम टाइम मेरे हिसाब से यहाँ पे उनको ऊपर एक बाउंस मिल सकता है, 42 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस 38 का रखिए। जेएसडब्ल्यू में यहाँ पर लास्ट क्वार्टर में जैसे हमने देखा टर्नओवर वाज अप बाय अबाउट 11%, बट अगर उनका प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो वहां भी वो लॉसेज में है। ये मेरे हिसाब से कंटिन्यू रहेगा, बट उनका बिजनेस ग्रोथ हो रहा है, काफी एक्विजिशंस किए हैं उन्होंने रिसेंट लास्ट 1 साल में, वो अभी उनके टर्नओवर को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरा टारगेट रहेगा होल्ड और 75 का टारगेट रहेगा और 65 का स्टॉप लॉस। थैंक यू शाइना, हमारे वक्त निकाला आपने, हमारे दर्शकों को सलाह दी उनके शेयरों पर। और सौदा आपका में मेरे साथ भी आज इतना ही। आगे देखिए कमोडिटी बाजार में कहां है एक्शन। हमारे शो कमोडिटी राउंड अप में आशीष वर्मा आपको बताएंगे कमोडिटी बाजार का हाल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।